हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस में। मैं आईवी सर आज आप लोगों को कक्षा 12 रसायन विज्ञान चल रहा था, जिसमें आपका हाइलो एल्केन के बारे में बताया जा रहा था। तो पिछले वीडियो में आपको बताया गया था क्या चीज़ें, उसके बनाने की विधि और CX आबंध की प्रकृति। आज उसके हैं सामान्य गुण के बारे में। क्या है? सामान्य गुण के बारे में आपको आज चर्चा करने के लिए मिलेगा, जिसमें आप जानते हैं सामान्य गुण में आपका एक होता है भौतिक गुण, एक होता है क्या, रासायनिक गुण। क्या होता है? भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण क्या होते हैं? अगर कोई भी यौगिक है तो उस यौगिक की जो बाहरी प्रकृति होती है, बाहरी चीज़ों से हम उसको जान सके या उसका अध्ययन कर सकें, वही आपका क्या होता है कि भौतिक गुण होता है। लेकिन अब रासायनिक गुण क्या होते हैं कि अगर उसका हम किसी अन्य यौगिक के साथ या अन्य किसी भी तत्व के साथ या किसी भी अन्य जो होते हैं पदार्थों के साथ हम क्या कर सकते हैं, अगर अभिक्रिया कराते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है, क्या रिजल्ट होता है, उसी के बारे में आपको क्या करना है, जानना है। तो चलिए आइए देखते हैं भौतिक गुण क्या होता है। इसका भौतिक गुण क्या होता है? एल्किल हैलाइडों के सामान्य गुण में आपका मिलेगा भौतिक गुण। अब भौतिक गुण में पहला पॉइंट आपका मिल रहा है, जैसे आप जानते हैं कोई पदार्थ जल में विलय होता है, कोई नहीं होता है। तो कोई कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, तो कोई कार्बनिक विलायकों में विलय नहीं होता है। वही सब चीज़ें आपको देखने के लिए यहाँ मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड जो होते हैं आर्यक्स जो होंगे, एल्किल हैलाइड जो आर्यक्स होंगे वह जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। ठीक है, एल्किल हैलाइड जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं, जल में घुलते उलते नहीं हैं। अब इसके बाद लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, पूर्ण विलेय होते हैं या विलेय होते हैं। आई बात समझ में? एल्किल हैलाइड, ध्यान सुनिएगा, एल्किल हैलाइड जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, पूर्ण विलेय होते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए कि इसमें आपका मिल रहा है एल्किल क्लोराइड। ठीक है, एल्किल क्लोराइड जल से हल्के होते हैं, जल से हल्के होते हैं। आई बात समझ में? अब घुलते नहीं हैं, होते हल्के हैं लेकिन घुलते नहीं है जल में। ध्यान रखिएगा कि हल्के होने से ये नहीं कि हल्का जल में घुल जाएगा, ये जरूरी नहीं है। जरूरी इस बात का है कि वह उसका एटॉमिक वेट होता कितना है। आई बात समझ? जल में वह उससे भारी है कि उससे हल्का है, इसकी बात यहाँ की जा रही है। तो यहाँ बताया जा रहा आपसे है कि एल्किल क्लोराइड जो होगा, एल्किल क्लोराइड का मतलब अब जैसे मेथिल क्लोराइड ले लीजिए, एथिल क्लोराइड ले लीजिए, प्रोपिल क्लोराइड ले लीजिए, इसकी बात यहाँ चल रही है। क्लोराइड की बात चले, Cl की बात चले, ध्यान रखिएगा कि इसमें एल्किल क्लोराइड जल से हल्के होते हैं, परंतु एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड, ध्यान रखिएगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड यही होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि ब्रोमाइड और आयोडाइड जल से भारी होते हैं। क्लियर हुआ कि एल्किल क्लोराइड जो होंगे वो जल से हल्के होंगे, और इसके बाद जो ब्रोमाइड या आयोडाइड होगा वह जल से क्या होगा, भारी होगा। ये तो इसके भौतिक गुण हैं। क्या हैं? ये इसके भौतिक गुण हैं। अब आपके मिलेंगे रासायनिक गुण के बारे में। हाँ देखिए, रासायनिक गुण क्या होता है? रासायनिक गुण, रासायनिक गुण क्या होता है इसके बारे में भौतिक गुण आपका बताया गया। अब आपका रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में आपका मिलेगा पहला पॉइंट आपको जानने के लिए कि क्या होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्या होती हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते किसे? सबसे मूल चीज तो ये है। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते किसे हैं? चलिए देख लीजिए, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते किसे हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान सुनिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व के परमाणु कम क्रियाशील वाले तत्व के परमाणुओं को, ठीक है, क्या होते हैं, विस्थापित करके विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, वह अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आई बात में? वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व वाले यौगिकों, ठीक है, कम अभिक्रियाशील वाले तत्व के यौगिकों में से तत्व को क्या कर देते हैं, या परमाणु को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, वह क्या कराते हैं?
प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आई बात समझ में? अब यही आपको जानना है। तो इसमें चाहिए देखते हैं क्या होता है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, कि एल्किल हैलाइडों, ठीक है, एल्किल हैलाइडों RX, ठीक है, जिसको कहते हैं RX भी कह सकते हैं, एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। RX की अभिक्रियाओं में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मुख्य होती हैं, ठीक है। RX की अभिक्रियाओं में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? मुख्य होती हैं। क्या होती हैं? मुख्य होती हैं। तो अब आपका पहला मिलेगा क्या चीजें? पहला आपका मिलेगा नम, ठीक है, नम सिल्वर क्लोराइड के साथ या सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। क्या मिलेगा? नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। पहला चलिए देखिए, पहला आपका है नम सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया। नम सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया क्या होती है, इसी के बारे में आपको जानना है। तो अब इसमें क्या करते हैं कि एल्किल हैलाइड, क्या करते हैं? एल्किल हैलाइड को नम सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो आपका एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, अभी लिख भी देते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि एल्किल हैलाइड, ठीक है, RX, एल्किल हैलाइड नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? यह आपका बना देगा एल्कोहल। क्या बनाएगा? एल्कोहल बनाएगा। चलिए देख लीजिए, ये हो जाएगा एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड Ag2O प्लस क्या आपको बताया गया था? आपको बताया गया था कि एल्किल हैलाइड नम सिल्वर ऑक्साइड Ag2O के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एल्कोहल बनाता है। जैसे RX Ag2O प्लस H2O, बैलेंस करने की बात है तो आप बैलेंस करना है तो Ag2 है तो 2 यहाँ लगाएंगे, X की बात 2 होगी तो 2 आप यहाँ पर भी लगाएंगे, 2O हो गया आपका। देखिए रिएक्शन बैलेंस होगा। ये आपका क्या है? एल्किल, सेंटेंस में भी लिखा गया, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, एल्किल हैलाइड, और ये है आपका सिल्वर ऑक्साइड। नाम जरूर लिखिएगा क्योंकि अभी नाम याद रहेगा लेकिन बाद में क्या हो जाएगा? भूल जाता है तो समस्याएं होती हैं। ये आपका है एल्कोहल। ये है सिल्वर हैलाइड। अब इसी बेस पे चलिए हम ले लेते हैं एल्किल हैलाइड की जगह हम लेते हैं CH3CH2Cl, ठीक है, क्या लेते हैं? CH3CH2Cl ले लेते हैं, ठीक है, प्लस आपका Ag2O प्लस H2O। अब इसका रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने के पश्चात आपका बनेगा CH3CH2OH प्लस AgCl।
AgCl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AgCl2 हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए देखिए, अब नाम तो लिख ही सकते हैं। यह हो जाएगा एथिल क्लोराइड। अब इसका नाम सेम ऊपर ही है। यह हो जाएगा आपका एथिल एल्कोहल। ये हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। आई बात समझ में? ये चीजें आपकी क्या हैं? ये चीजें आपके क्या हैं कि नम सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया द्वारा है। क्या है? नम सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया द्वारा रिएक्शन आपका क्या मिला कि एल्किल हैलाइड नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके एल्कोहल बनाता है। ये आपका रिएक्शंस है। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए। चलिए देखिए, दूसरा आपका है कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से अभिक्रिया। ठीक है, कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से अभिक्रिया। अब कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? जिसको हम कहते हैं क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम कहते हैं कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। तो अब इसमें क्या करते हैं कि कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से अभिक्रिया, तो एल्किल हैलाइड, ध्यान रखिएगा, एल्किल हैलाइड क्या करते हैं? एल्किल हैलाइड को किसके साथ? कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं। क्या करते हैं? कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं। तो आपका बनता क्या है? एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। चलिए बनाते हैं, लिखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। क्या करते हैं? एल्किल हैलाइड क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। आई बात समझ में? क्या करते हैं इसमें? एल्किल हैलाइड को कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर एल्कोहल बनता है। अब देखिए रिएक्शंस क्या हो जाएंगे इसमें? एल्किल हैलाइड RX प्लस क्या करते हैं? कास्टिक सोडा का सूत्र बताया गया NaOH को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो आपको क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। प्लस आपका हो जाएगा NaX। ठीक है, नाम लिख लीजिए। क्या हो जाएगा? एल्किल हैलाइड एल्किल हैलाइड। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हो जाएगा आपका एल्किल एल्कोहल। ये हो जाएगा सोडियम हैलाइड। सोडियम हैलाइड। चलिए अब इसके क्या करते हैं कि R की जगह हम क्या करते हैं कि लेते हैं किसी यौगिक को CH3 CH2 Cl। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ क्या करेंगे? इसके जलीय विलयन के साथ क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो आपका बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस NaCl। नाम आप लिख सकते हैं। नाम आपका क्या हो जाएगा? ये इसका नाम हो जाएगा एथिल
क्लोराइड, ये तो आप नाम जान ही रहे हैं, ये हो जाएगा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये आपके क्या हैं कि कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से अभिक्रिया है, जिसमें आपको मिल रहा है एल्किल हैलाइड को कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। ये देखिए नोट कर लीजिएगा, एल्कोहल सब हैं बन रहे हैं आपके, ठीक है, यही आपके क्या हैं, एल्कोहल हैं। क्लियर हुआ। अब तीसरी पॉइंट आपको बताने चल रहे हैं, चलिए देखिए। अच्छा देखिए तीसरा आपका है सोडियम एल्काक्साइड से अभिक्रिया। सोडियम एल्काक्साइड का सूत्र हो जाएगा आपका NaOR-, क्या हो जाएगा, NaOR-। सोडियम एल्काक्साइड का सूत्र होगा। चलिए देखिए इसमें लिखते हैं कि क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड को एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्काक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर बनता है। क्या बनता है, ईथर बनता है। ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको बताया जा रहा है सोडियम एल्काक्साइड से अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्काक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या करते हैं, ईथर बनता है, ईथर का निर्माण करते हैं। आई बात समझ में। चाहे देखिए रिएक्शंस क्या होते हैं, जैसे RX NaOR-। R- इसलिए था क्योंकि R आपका एल्किल एक आगे आपका लिया गया, ठीक है। अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी समस्या, तो कुछ होने वाली नहीं, लेकिन आपको जानना होगा कि कौन एल्किल था, पहला वाला मतलब हैलाइड वाला एल्किल है कि एल्काक्साइड वाला है, तो यही ध्यान रखना है आपको, और कुछ है नहीं इसमें। तो बन जाएगा आपका क्या चीज़ें, ROR- प्लस NaX। अब इसका नाम हो जाएगा एल्किल हैलाइड सोडियम एल्काक्साइड, सोडियम एल्काक्साइड, ये हो जाएंगे ईथर, ये हो जाएगा सोडियम हैलाइड। अब इसी बेस पे हम क्या करते हैं, रिएक्शन लेते हैं, यौगिक R की जगह हम ले लेंगे CH3CH2Br, ठीक है। अब इसके बाद क्या लेंगे, NaOC2H5, ये हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड। C2H5 लिए हैं तो एथॉक्साइड हो जाएगा, अगर CH3 लिए होते तो मेथॉक्साइड हो जाता, अगर C3H7 लेते तो प्रोपॉक्साइड हो जाता। क्या हो जाता, प्रोपॉक्साइड, ब्यूटॉक्साइड, पेंटॉक्साइड, इसी प्रकार से आपके आगे चलते जाते। तो यहाँ पर हमने लिया NaOC2H5 सोडियम एथॉक्साइड को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। चलिए देखिए अब आपका क्या है, एल्किल हैलाइड और सोडियम एल्काक्साइड
के साथ गर्म करते हैं तो ईथर बनता है, और इसके बाद सोडियम हैलाइड बनता है। तो आगे आपका हम यौगिक ले लेते हैं, क्या चीजें, इसका नाम हो जाएगा क्या चीज, एथिल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड, ये हमने बताया था क्या चीजें, सोडियम एथॉक्साइड। क्या लेते हैं, सोडियम एथॉक्साइड, मेथॉक्साइड, प्रोपाक्साइड, ब्यूटाक्साइड, पेंटाक्साइड, हेक्साक्साइड। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, लेते रहेंगे। तो इसमें हमने आपको लिया है सोडियम एथॉक्साइड। एथॉक्साइड, ये आपका क्या हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाई एथिल है, मेथिल नहीं, CH3 होता तो मेथिल होता, लेकिन यहाँ पर क्या C2H5 है, तो डाई एथिल ईथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाई एथिल डाई एथिल ईथर। ये तो आप जानते हैं, जिस प्रकार से क्लोराइड था उसी प्रकार से आपका ब्रोमाइड हो जाएगा। ब्रोमाइड हो जाएगा। ये आपके रिएक्शंस हैं, क्या हैं, ये आपके रिएक्शंस हैं। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको 1 सेकंड टाइम देते हैं, नोट करिए, उसके बाद आपका आगे फिर स्टार्ट करते हैं। अब आगे देखिए, ये हो गया। अब नोट करके इसमें से एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि ईथर बनाने की यह विधि विलियम संश्लेषण कहलाती है। नोट करके लिख लेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, ईथर बनाने की यह विधि जो होती है विलियम संश्लेषण कहलाती है। नोट करके लिख लीजिए, NOTE, नोट, ईथर बनाने की यह विधि विलियमसन कहलाती है, विलियम संश्लेषण कहलाती है। क्या बनाने की, ईथर बनाने की यह विधि विलियम संश्लेषण कहलाती है। आई बात समझ में। चलिए अब अगला आपका तीसरा है, अब चौथा स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखिए, चौथा पॉइंट आपका है पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया। अब पोटेशियम साइनाइड का सूत्र होता है KCl। क्या होता है, लिख सकते हैं आगे, KCN। क्या हो जाएगा, KCN, पोटेशियम साइनाइड। यही पोटेशियम साइनाइड, इसके साथ जो होता है अभिक्रिया, तो इसमें करते क्या है, एल्किल हैलाइड। क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को एल्कोहाली पोटेशियम साइनाइड के साथ, एल्कोहाली पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर आपका क्या बनता है, आपका बन जाएगा नाइट्राइल बनेगा। क्या बनेगा, नाइट्राइल बनेगा। क्या बनेगा, नाइट्राइल आपका बनेगा, या आप उसको कह सकते हैं एल्किल साइनाइड। क्या बोल सकते हैं, एल्किल साइनाइड कह सकते हैं, एल्किल साइनाइड आपका बनेगा। चलिए देखिए, लिख लीजिए इसमें थोड़ा सा,
ठीक है, क्या आपका बताया गया कि एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर, कि क्या करते हैं, गर्म करने पर एल्किल साइनाइड या नाइट्राइल बनता है। क्या बनता है, एल्किल साइनाइड या नाइट्राइल बनता है। इसको नोट करते रहिए, थोड़ा सा हम स्याही डाल लें मार्कर में। चलिए देखिए, जैसे क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड RX प्लस KCN गर्म करते हैं तो आपका बन जाता है RCN प्लस KX। नाम लिखना है, नाम पहले से जानते हैं, एल्किल हैलाइड, ये हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड, ये हो जाएगा एल्किल इसी को बोलते हैं नाइट्राइल। ये हो जाएगा पोटेशियम हैलाइड। चलिए अब इसी बेस पर हम क्या करते हैं, यौगिक लेकर के कराते हैं। हो जाएगा CH3 CH2 Br, ठीक है, प्लस KCN गर्म करते हैं, C2H5 CN प्लस KBr। नाम लिख सकते हैं, क्या चीजें, एथिल ब्रोमाइड, और ये तो आप जानते ही हैं, इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल, ये हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड। ये आपके क्या हैं, ये आपके क्या हैं कि चौथा नंबर प्रतिस्थापन अभिक्रिया में 4 आपका बताया गया, जिसमें चौथा पॉइंट आपका है पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया, KCN के साथ अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करने पर एल्किल साइनाइड या नाइट्राइल बनता है। जैसे आपको रिएक्शन दिया गया है, क्या चीजें, कि RX प्लस KCN गर्म करते हैं तो एल्किल साइनाइड और आपका पोटेशियम हैलाइड और नाइट्राइल हो जाता है, उसी को नाइट्राइल कहते हैं। ये आपका क्या होता है कि चीजें आपकी बन रही हैं, ठीक है, एथिल एल्कोहल। अगर एल्कोहल नहीं होगा, सॉरी, साइनाइड होगा, क्या होगा, साइनाइड होगा। इसी को बोल सकते हैं, इसी का दूसरा नाम कह सकते हैं, क्या चीजें, प्रोपिल, प्रोपेन, प्रोपिल नहीं, प्रोपेन नाइट्राइल, क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल कह सकते हैं। आई बात समझ में। ये आपका जो होता है रासायनिक गुण में एक आपका खत्म हुआ प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंतर्गत था। अब दूसरा आपका मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, क्या, विहाइड्रोजनी हैलोजनी विहाइड्रोजनीकरण, क्या हो जाएगा, विहाइड्रोजनीकरण।